बच्चों आज हम लोग मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। ओके, तो आखिर पीएमआई में करते क्या थे हम लोग। तो क्लास 11th में एक्चुअली ये चैप्टर आपका रिलेटेड पोर्शन में था, तो आप लोगों ने 11th में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। तो जरा सा एक्चुअली होता है कि इसमें ऑलरेडी कोई फार्मूला प्रूवेन या कोई स्टेटमेंट प्रूव होता है, उसको हम लोग लॉजिक देते हैं कि मान लेते हैं कि उसका एक टर्म लेके एक टर्म के लिए सही है, फिर हम लोग वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं कि मान लीजिए एम की जगह एन या एन की जगह के लिख करके ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। फिर अगर कहते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एन बराबर के प्लस वन के लिए ट्रू होगा। तो इस पूरे पीएमआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप पूरे क्वेश्चन को बांट लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है आइए देखते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट स्टेप जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, वी हैव टू शो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इन टू आई, ये है इसे हमें ये शो करना है। तो एक्चुअली इस सवाल को आप लगाओ कैसे, तो इसका जो पहला होगा, पहले क्या करेंगे आप इस स्टेटमेंट का एक नाम दे दीजिए कि स्टेटमेंट मतलब कि फार्मूला है पी एन। अभी देखिए सच दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, और इज इक्वल टू यहाँ पे है a टू द पावर n इंटू आई प्लस एन ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी ए। सिंस आई और कैपिटल ए मैट्रिक्स है, अदर्स जो भी हमारे सम स्केलर्स है, तो हम सबसे पहले इसमें स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या करेंगे फॉर n इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन का मतलब क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो जब इसके लेफ्ट हैंड साइड को आप उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका a एक स्केलर है, i एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ये हो जाएगा a इंटू आई प्लस b इंटू ए, दिस इज अ वन। इसके जब राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में n की जगह 1 लिख देना है, तो a टू द पावर 1 इंटू आई प्लस जब आप n की जगह 1 लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये a की पावर 0 हो जाएगा इंटू बी आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर i और ये प्लस बी हो गया। तो हमने क्या देखा कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS फॉर n इज इक्वल टू 1, तो देयर फॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो उसी को लिखते हैं देयर फॉर P1 इज ट्रू। P1 is true means the given statement is for n is equal to 1, that is for one term. अब हम क्या करते हैं स्टेप 2 पे चले आते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग कि इन स्टेप 2 हम लोग मान लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है, अगर हम n की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल, क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है, तो इस n के अलावा किसी दूसरे नेचुरल नंबर को लेंगे, तो हम लोग उसी को लिखते हैं लेट pk be true। इसका मतलब the given statement is true for n is equal to n, let pk be true, तो then हम क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे pk सच दैट बस n की जगह पे वेरिएबल हमने k चेंज कर दिया, ba टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k इंटू आई प्लस k a टू द पावर k माइनस वन इंटू बी ए, और इसको हमने मान लिया 1। इसके बाद देखिए अब आते हैं इसके सेकेंड स्टेप पे। अब हमने कहा है कि जो स्टेटमेंट हमारा था कि हमें प्रूव करना कि अगर ये स्टेटमेंट हमारा n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो वो स्टेप आपको लिखना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे टू प्रूव दैट it is true for n is equal to k plus 1, we have to show that, हम क्या शो करेंगे pk plus 1 सच दैट जहां जहां पे वेरिएबल में k है रिप्लेस दिस k बाई k प्लस 1।
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस वन इंटू a, और ये हो जाएगा k प्लस वन माइनस वन इंटू बी ए। सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप होता है। टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू वी हैव टू शो दैट दिस वन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है। तो पी के प्लस वन प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि पी के प्लस वन का आप लेफ्ट हैंड साइड लो और पी के का यूज करो, राइट हैंड साइड दिखा दो। या इक्वेशन नंबर वन जो पी के है, तो यहाँ पे ए आई प्लस बी ए टू द पावर के है, हमें पी के प्लस वन का राइट हैंड साइड ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन लाना है। तो हम क्या करेंगे, वन के दोनों तरफ ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले वाले मेथड से लगाते हैं, पी के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन की हेल्प लेंगे और उसकी हेल्प से दिखा देंगे कि इसका राइट हैंड साइड आता है। ओके, उसके लिए देखिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ना सिर्फ इसमें लिखना होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐसे उठाइए, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, सिंस आई इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स, तो आई ए इंटू आई प्लस बी इंटू ए इज आल्सो मैट्रिक्स। तो ये आपने पावर मैट्रिक्स पढ़ा था, तो दिस इज ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर वन। अब जरा देखो यार, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे k की जगह वन लिखेंगे तो आपको ए स्क्वायर की एक मिलेगा, दो लिखेंगे तो ए स्क्वायर आने लगा, तीन लिखेंगे तो ए क्यूब आने लगेगा, तो कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस यही ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन की जगह पे ए आई प्लस बी ए की, क्योंकि जब पी के ट्रू होगा तभी पी के प्लस, वहाँ से उसकी हेल्प ले लेंगे। तो फ्रॉम दिस वन वी हैव टू राइट ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू बी ए और इंटू ए आई प्लस बी ए। कहाँ से हमने इस्तेमाल किया, फ्रॉम वन, दिस इज द फ्रॉम वन, यहाँ तक तो आ गए। इसके बाद देखिए अब हम जैसे मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था स्केलर प्रॉपर्टी पढ़ी, तो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी का स्केलर के सन का और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है। तो अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते तो ये आपका आता ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू बी ए, और ये यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू बी ए, और बाद में हो जाएगा हमारा बी इंटू ए। हमने क्या किया, इसको इसके और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर का स्केलर के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर के प्लस वन, आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू वन होती है। इसके बाद जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे, तो ये k आएगा और यहाँ पे a की पावर सिर्फ k हो जाएगा, b होगा, a होगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ता नहीं। फिर यहाँ पे आइए, तो दिस इज a टू द पावर k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी ए। इसके बाद जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k इज ए स्केलर, a टू द पावर k माइनस वन इज ए स्केलर, b इज ए स्केलर, और a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सबसे मेन स्टेप इसका यही है बेटा। अब जरा सा क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आप में a की वैल्यू कितनी दे रखी थी, वैल्यू ऑफ a इज दिस वन, ये वैल्यू हमारी a की दे रखी है ऐसे, तो a हमारा दे रखा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करें, तो अब यहीं से जरा सा इस स्टेप का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऐसे है, तो आप यहीं पे क्या करें, जब सॉल्व करेंगे तो जरा सा देखिएगा ध्यान से कि सिंस a इज इक्वल टू दे रखा आपका 0 0 1, तो जब आप a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना,
तो इट इज 0 0 0 एंड 0। तो कुल मिला जुला करके ए स्क्वायर एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जब ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी तो ये वाला जो स्टेप आपका है दिस स्टेप बिकम्स जीरो। अब बस आप इसको सॉल्व करना बाकी। फिर यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर के प्लस वन, आई स्क्वायर आई के बराबर ही होगा। ये आपका के ए टू दी पावर के इंटू बी ए प्लस ये हो जाएगा ए की पावर के इंटू आइडेंटिटी इंटू, तो आइडेंटिटी से कोई फर्क पड़ता नहीं बी ए, और ये प्लस जीरो। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। फिर आप देखिए इन दोनों से आपको कुछ कॉमन मिल जा रहा है। कितना कॉमन मिल जा रहा है? ए की पावर के इंटू बी ए कॉमन मिल जाएगा। तो दिस इज ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आइडेंटिटी, और यहाँ से अगर हम ए टू दी पावर के कॉमन ले लेते हैं बी ए, तो ये के प्लस वन इंटू ए टू दी पावर के इंटू बी आएगा। और यही हमारा राइट हैंड साइड था। दिस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद सिर्फ आपको कहानी लिखनी है। कहानी क्या लिखनी है? जब इतना आप कर लेंगे तो देखिए जरा सा यहाँ तक आ गया। अब हमने यहाँ राइट हैंड साइड दिखा दिया। देखिए पीके का राइट हैंड साइड यही आ रहा है। अब आप इसके बाद क्या करोगे? लिखोगे कि 10 pk plus 1 is also true whenever pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, it is true for all n belong to natural number. तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ध्यान क्या रखना, जब भी इस तरह के पीएमआई से क्वेश्चन, अब पीएमआई क्यों अप्लाई करेंगे? पीएमआई के पीछे कारण ये था कि आखिर आप यहाँ पे के की जगह 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, अरे स्क्वायर करोगे, बी ए क्यूब करोगे, कितनी दिन तक मल्टीप्लाई करोगे? जब बहुत ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में हम लोग पीएमआई का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दे रखा है ए इज इक्वल टू दिस वन, तो कह रहा प्रूफ। तो बेटा ये आपका काम है कि आपको पीएमआई कैसे लगाना। अगर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, तो कहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जब n बिलोंग टू n है तो हम क्या करेंगे? पीएमआई का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस स्टेटमेंट का नाम लिख लेते हैं कि लेट पी एन, दिस इज अ स्टेटमेंट, a to the power n is equal to this statement 3 to the power n minus 1, 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 ऐसे हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट ले लिया। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे। जब n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आपको a क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा, n की जगह 1 लिखेंगे 3 टू द पावर 0, 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 दिस इज 0। और इसकी वैल्यू जो आती है आपकी, ये आपका आता है 1 1 1 1, दिस इज अ 1 1। ठीक है, और इज इक्वल टू ए आपको ऑलरेडी गिवन है क्योंकि आपको दे रखा है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो उसी को लिखेंगे देयरफॉर p1 इज ट्रू, दैट इज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे लेट, स्टेप 2 पर आ जाएंगे। जब स्टेप 2 लिखेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो उसी को लिखते हैं लेट pk बी ट्रू। तो देन वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। देखिए अब pk ट्रू है तो हम क्या करेंगे? अब स्टेटमेंट है हमारा से, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी जगह पे अब इसको लिख देंगे pk, दिस इज अ pk। तो pk सच दैट a टू दी पावर k, और फिर क्या करेंगे आप? जहाँ जहाँ पे वेरिएबल n था सबको आप रिप्लेस कर दोगे। k माइनस 1, 3 टू दी पावर 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 k माइनस 1,
ये हमने मैट्रिक्स नोट कर ली। इसके बाद क्या करना है, इसके सेकेंड स्टेप आते हैं हम लोग। अब क्या करना है कि टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true, we have to show that हम क्या शो करेंगे, वी हैव टू शो दैट, वो लिखेंगे आप ऐसे pk plus 1 सच दैट a to the power k plus 1, और जब आप इस मैट्रिक्स में n की जगह पे k plus 1 लिखोगे तो सीधे सीधे मिलेगा 3 to the power k, 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 3 to the power k। ये आपका लेफ्ट हैंड। अब क्या करना है, बस जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a टू दी पावर k प्लस 1, अब k की जगह कितना लेके मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख दोगे a टू दी पावर k इंटू a। तो a तो हम लोग को पता है 1 1 1 1 1, और a टू दी पावर k की जगह भाई कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसी की हेल्प ले लेंगे, इक्वेशन नंबर जो pk आपने किया था इसको 1 बना लेंगे। तो इन प्लेस ऑफ दिस a टू दी पावर k वी हैव टू राइट दिस 1। तो ये आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 to the power k minus 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 1, ऐसे हो गया हमारा। और फिर हमने a की वैल्यू लिख दी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। आफ्टर दिस जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, तो अब आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, हाउ डू यू मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर, तो ये चीज़ ऐसे आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1, 3 इंटू k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1। एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन तो इट्स गिव्स अस, हमें पता क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये सीधे मिल रहा है 3 टू दी पावर के, 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 यहाँ पे भी 3 टू दी पावर के, 3 टू दी पावर के, 3 टू दी पावर के इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड आ गया। जब राइट हैंड से आ गया तो सिर्फ अब लिखना बाकी है आपको। लिखना कैसे है देखिए, तो जब इतना है आपका, जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था pk प्लस 1 का राइट हैंड साइड यही हमारा आ रहा है। अब क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वही लिखोगे आप ऐसे कि सिंस ये राइट हैंड साइड आ गया तो लिखेंगे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction it is true for all n belong to नेचुरल नंबर। तो देखो पीएमआई में यही करना होता है। जैसे क्वेश्चन था हमारा कि भाई जैसे था तो पहले हमने एक टर्म के लिए n की जगह 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लेते, 3 लिखते, तो कितनी तक मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह सिचुएशन हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है, फिर हमने मान लिया कि ये स्टेटमेंट n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू है हमारा, तो ये अगर n बराबर k के लिए ट्रू तो ये स्टेटमेंट n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपकी बुक में है मिसलेनियस का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है ए दिया है a टू दी पावर, तो भाई n की जगह पे कितनी तक मल्टीप्लाई, a स्क्वायर a क्यूब कितना मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो वहाँ पे हम लोग पीएमआई का यूज़ करते हैं। सबसे पहले उस स्टेटमेंट का नाम देते हैं, लेट an इज इक्वल टू दिस वन, तो 1
प्लस 2n माइनस 4n इट इज n 1 माइनस 2n। फिर स्टेप फर्स्ट पे आते हैं। स्टेप फर्स्ट पे क्या करते थे हम लोग, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है n की जगह आप 1 लिख दोगे, तो ये 1 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 लिखेंगे तो ये 3, ये माइनस 4, ये 1 और ये माइनस 1 आ गया। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, तो आप लिखेंगे देयर फॉर P1 इज ट्रू। ये P1 ट्रू हो गया। अब क्या करते हैं, स्टेप 2 पर आते थे। जब स्टेप 2 की बात करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट pk बी ट्रू। इसका मतलब ये है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो देन बस आपको क्या करना है, जहां वेरिएबल n था उसकी जगह k लिख देंगे। pk सच दैट a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k इट इज ए k और 1 माइनस 2k ऐसे आ गया। इसको बना लेंगे 1। अब मेन स्टेप आपका सा था कि अगर ये स्टेटमेंट हमारा n बराबर k के लिए ट्रू है तो दिस इज है ना, तो वही लिखेंगे टू शो दैट या टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर pk plus 1 we have to show that हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा pk plus 1 such that a to the power k plus 1 is equal to, जहां जहां पे इसमें वेरिएबल k था आप उसको k plus 1 से रिप्लेस कर दो। ऐसे k plus 1 लिख दीजिए ऐसे, दिस इज ए k plus 1, इट इज ए माइनस 4k plus 1 और ये आपका 1 माइनस 2k plus 1 ऐसे हो गया हमारा। अब कैसे करेंगे, तो बस मैंने बताया कि आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड a k plus 1 है और पावर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी से इसको a टू द पावर k इंटू a लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम 1 a की पावर k की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस 2k माइनस 4k इट इज ए k 1 माइनस 2k एंड वैल्यू ऑफ a जो होगी वो है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। कहाँ से लिखा हमने, सीधे लिख देंगे फ्रॉम 1। अब जैसे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते उसी तरह मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6k माइनस 4k। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपका माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k आएगा। ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3k और ये हो जाएगा 1 माइनस 2k। यहाँ जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 4k आएगा आपका और ये माइनस 1 प्लस 2k आएगा। अब आपको इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखिए अब इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सी दिस, तो ये मिलेगा 3 प्लस 2k। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा k प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 4 माइनस 4k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2k माइनस 1 मिलेगा। अब ज़रा सा आप इस चीज़ को देखिए, जो आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था, तो यहीं पे ज़रा सा आप इसको सिंप्लीफाई करते तो आपको क्या मिलता, ये 2k प्लस 3 मिलता, यहाँ पे ये k प्लस 1 मिलता। इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये माइनस 4k माइनस 4 आ रहा है, इसको सॉल्व करते तो माइनस 10k माइनस 2, तो 2k माइनस 1 आ रहा है, वही चीज़ तो है। तो बस हमें करना क्या है कि उसी को उसी तरह से लिख देना। तो लिखेंगे 1 प्लस 2k प्लस 1 एंड दिस इज ए k प्लस 1, और इसको लिखेंगे माइनस 4k प्लस 1 और दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस 2k प्लस 1। जैसे था उसी तरह हमने लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू whenever
when ever pk is true. Hence by principle of mathematical induction it is true for all पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से पीएमआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।